100% प्राइवेट लेते हैं, वो लूटते हैं, 700 का 2000 में बेचते हैं, उनको घाटा होगा, उनको प्रोटेक्शन दे रहे हो तो हमें प्रोटेक्शन दो ना एमएसपी का। यही हमारी बात है कि बिल अगर लेके वीएम सिंह साहब, बिल्कुल आई गॉट योर पॉइंट, आई गॉट योर पॉइंट। आपका पॉइंट मुझे मिला, और मैं तमाम सारी शुभकामनाएं भी इस तरह से देना चाहता हूं कि आप बचेंगे और तमाम जो ठंड है उसको काटेंगे किसी तरह ऐसे प्रोटेक्शन के साथ जिससे कि आप सही रहें। मैं बीजेपी के प्रवक्ता की तरफ रुख करना चाहता हूं। जो पूरी डिबेट है इन 26 दिन में वो 2 ही 3 पॉइंट्स पे आकर रुकती है। मुझे दोहराने की जरूरत नहीं, आप सारे लोग इस पूरे 26 दिन में जुड़े रहे हैं, मैं 26 दिन इससे बिल्कुल बाहर रहा हूं। लेकिन सबसे बड़ी बात चीज जो वो रही है वो ये कि एमएसपी को लेकर बात रही है, एश्योरेंस को लेकर बात रही है। प्रधानमंत्री का एश्योरेंस है, लेकिन वो जो बात वीएम सिंह साहब कह रहे हैं कि किसान ये चाहता है कि जो उसकी उपज है, क्योंकि किसान का बेटा ये कहता है कि हम किसानी नहीं करेंगे, किसानी क्यों करें, वो तो घाटे का सौदा है। तो सरकार एश्योरेंस के लेवल पे बार बार ये कह रही कि हम करेंगे, हम एमएसपी को रखेंगे, हम मंडियों को साबित रखेंगे, हम इस बात के लिए तैयार हैं, जो एश्योरेंस हम दे रहे हैं उससे हम नहीं हट रहे हैं। पूरे देश के सामने, मीडिया के सामने एश्योरेंस है। के जी ये जानना बहुत जरूरी है कि जो पॉइंट वीपी सिंह साहब कह रहे हैं उस पर कहीं कोई बात बनती हुई नजर आती है बीच के रास्ते पे, या लगता है कि नहीं सरकार को अभी बातचीत के लिए और कई राउंड की जरूरत है? प्रतीक जी, सर्वप्रथम तो मैं आपके स्वास्थ्य लाभ के लिए आपको ढेरों बधाई देता हूं। थैंक यू। आप स्वस्थ होकर हमारे बीच लौटे हैं और यही हम ईश्वर से मनोकामना आपके लिए करते रहे, और बहुत अच्छा लगा आज आप टीवी चैनल पर फिर से डिबेट की शुरुआत कर रहे हैं। बहुत ही धन्यवाद, और आगे भी भविष्य ईश्वर आपको दीर्घायु रखे, स्वस्थ रखे। रही बात बीएन सिंह साहब ने अभी बहुत अच्छी बात बोली कि जो बीच का कोई रास्ता इसमें बातचीत के मसले से निकलना चाहिए, और उन्होंने एक सुझाव भी उसमें रखे। ये सुझाव संभवतः हो सकता है और ये सुझाव हम से किसान भी भाई भी मानेंगे। तो मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा उनका संदेश है। मैं बधाई दूंगा बीएन साहब को, बहुत समझदार किसान नेता हैं, पहले भी कई बार डिबेट कर चुका हूँ। अच्छी बात कही है, और यही बातचीत का और यही किसी भी समस्या का समाधान का रास्ता होता है प्रतीक जी, किसी भी आंदोलन का, कि हम बातचीत करें और बातचीत से दोनों पक्ष की समस्याओं को, दोनों पक्ष की विवाद को हम सुने और उसके बीच से हम एक अच्छा रास्ता निकालें। बहुत अच्छी बात बीएन साहब ने कहा कि तीनों बिल भी वो रह जाए, और किसानों के भी जो मन से जो शंकाएं या जो उनके मन के अंदर कुछ भ्रांतियां थी, ये सब भी चीजें 5 दौर 6 दौर की वार्ताओं से दूर हुई हैं। तो और भी हम कोशिश करेंगे, सरकार का भी यही दायित्व है। किसान भाई जो हमारे अन्नदाता हैं, यदि वो ठंड में बैठे हैं तो इसका हमें भी बहुत बड़ा दुख है। हम तो चाहते थे कि ये और जल्दी होके निपट जाना चाहिए, इसको इस रूप से नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन आज मैं तीनों बिल के संदर्भ में अवश्य एक बात कह दूं प्रतीक भाई, यदि इस पूरे बिल को अच्छे से अध्ययन किया जाए तो इसमें 2 बातें हैं। मैं एक-एक लाइन में खत्म कर देता हूँ। पहला बिल इस बात को कहता है कि किसान भाई जो है वो अपनी फसल मंडियों की अपेक्षा, यदि मंडियों में भी उनको अच्छे दाम मिलते हैं तो मंडियों में बेचे, नहीं तो एक दूसरा रास्ता भी उनके लिए है कि वो प्राइवेट जो है पार्टी को बेच सकता है। एक बिल ये कहता है, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का बिल है, और तीसरा बिल जो है उपभोक्ता संरक्षण और उत्पाद संरक्षण का है। तो इन तीनों बिलों में एमएसपी की चर्चा नहीं आती थी, लेकिन किसान भाई की लंबे समय से एमएसपी को लेकर एक लंबी मांग रही है, और इस सहारे ही सही यदि वो कुछ चीजें उसमें तय हो जाती हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। इसमें कहीं मुझे नहीं लगता, सरकार पहले से आश्वासन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, कृषि मंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी, सभी वरिष्ठ मंत्रियों ने कहा है कि एमएसपी हम खत्म नहीं होने देंगे किसी कीमत पर, मंडियों को हम और सशक्त बनाएंगे। और बस इतना ही है कि हम जो है, एक बस चलती थी चंडीगढ़ से दिल्ली, हमने वहां एक ट्रेन भी चला दी है साथ में। अब जिनको बस में बैठने की वो हो इच्छा हो, बस में बैठ के यात्रा करे, जिनको ट्रेन में बैठ के यात्रा करनी हो ट्रेन में बैठ के यात्रा करे, और जिनको जो सुविधा उचित लगे वो करे। तो इसको भी मान्य किया जाए तो मुझे अच्छा लगेगा। आप ये कहना चाहते हैं, आप ये जो बस और ट्रेन का उदाहरण देना चाहते हैं, इसका मतलब सीधे ये है कि आप वापसी का रुख करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा,
वापसी का रुख करना चाहिए, यही तो कह रहे हैं आप, इसका मतलब यही हुआ? नहीं, मैंने प्रतीक भाई ये कहा, इस कानूनों में जो 3 कानून मैंने 3 लाइन में आपको बताए, उस कानून का जो आशय था शुरू का, जो यहाँ भ्रम था, वो मैंने आपको बताया। बिल्कुल ठीक है कि एक बस चलती थी, हमने एक ट्रेन भी चला दिया और हमने कहा कि आप जो है बस में बैठना चाहें, मतलब आप मंडी में बेचना चाहें तो मंडी में आप बेचें, प्राइवेट को बेचना चाहें प्राइवेट को बेचें, आपको जहां सुविधा लगती है वो बेचें। तो हमारा ये रोल था और बहुत अच्छी बात बीएन साहब ने कही है, मैं समझता हूँ उसको सौरभ, आई एम कमिंग टू यू। ऑफ कोर्स मैं आप ही के पास आ रहा हूं सौरभ, आप ही का सवाल है, आप ही का टेक है, लेकिन वीएम सिंह साहब को जोड़ना चाह रहे थे। वीएम सिंह साहब आप जोड़ दीजिए। मैं केवल एक ही चीज कहना चाह रहा हूं कि आपने ट्रेन और बस की बात कही, ये मुकाबला नहीं है भाई। हमारा कहना है कि आज तक प्राइवेट ट्रेडर्स को आपने प्रोटेक्शन नहीं दी थी एक्ट के तहत, आप उनको ले आए हैं। अब आप केवल इतना कर देंगे और प्राइवेट प्लेयर्स जो आएंगे वो हमसे एमएस